जनाब तनवीर साहब, मुझसे तो वाकिफ़ हैं आप, मीडिया वालों को भी मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद शमशाद खादरी है, मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं ज़्यादातर जो है एम्प्लॉइज़ आवाम की खिदमत और तालीम को आम करने के लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसी ज़िम्मन में मैं आली जनाब तनवीर साहब के कॉलेज का जब मैं मायना किया तो मुझे बेहद खुशी हुई कि एक माइनॉरिटी कॉलेज जो है इतनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये आपकी हमारी तबकी जो है, क्योंकि आप तमाम हजरात को मालूम है कि मीडिया जो है चौथा पिलर है, और आप लोगों के ज़रिए से जो मैसेज जा रहा है, जैसा कि अभी तनवीर साहब ने कहा कि बड़े बड़े मीडिया वाले जो है जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने जिस तरीके से खिदमत की है आवाम और जिस खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है। तो तनवीर साहब का जो थोड़ा सा जो मुझे मालूम है करूँगा, आपका जो है तालीमी घराने से आपका ताल्लुक़ रहा है। प्रोफेसर मोमिन साहब जो एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, जिनकी इंग्लिश एक ज़माने में आप लोग मैं समझना पैदा नहीं हुए थे, हम देखे कि उस इंग्लिश का जो है बहुत से लोगों ने इस्तेफ़ादा किया। आप उसी जो है तालीमी याफ्ता ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, आपके नाना होते थे। तो तनवीर साहब, मैं आपसे एक दो सवालात करूँगा, ज़्यादा इस बात से नहीं कि सबसे पहले तो जैसा कि अभी आपने कहा कि 5,000 रुपये आप फ़ीस ले रहे हैं, तो जो स्कॉलरशिप का मामला है, क्या इसकी तमन्नियत है आपके पास कि स्कॉलरशिप यकीनन मिलेगा, और जो आने वाले दिनों में बच्चे को जो है सिर्फ 5,000 में अपनी तालीम हासिल करने की उसको सहूलत मिलेगी? जी, बिल्कुल 100% मिलेंगी, 100% मिलेंगी। बशर्ते है गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, और आज से नहीं है, तकरीबन ये 15 साल से चल रहा है। थैंक फॉर मिस्टर KCR साहब, KTR साहब और असदुद्दीन साहब। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है इस तरीके से जो है बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं। मगर बच्चों की इतनी लापरवाही है, जब अप्रोच जाते हैं तो 90% जो है बच्चे अप्लाई कर देते हैं, 10% जो है बच्चे उसकी तवज्जो ही नहीं देते। गवर्नमेंट आपको चांस दे रही है, आप माइनॉरिटीज़ है। आप पहले देखिए SC/ST कैंडिडेट को जो स्कॉलरशिप आती थी, आज के डेट में माइनॉरिटीज़ आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, मगर बच्चों को जो है दिलचस्पी नहीं है इसी के अंदर। बच्चे हमारे इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, बच्चों को सेल फोनों से, गाड़ियों से, सोशल मीडिया से, आपके यूट्यूब चैनलों से, ये चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है, तो बच्चा अप्रोच ही नहीं करना चाह रहा। एक्चुअली द मेन एजेंडा जो है, बच्चा अपने माँ बाप को चाहता ही नहीं। हमारा बच्चा माँ बाप को नहीं चाहता। वालिदैन को जिस दिन जो बच्चा चाहेगा वो बच्चा बुलंदी पे पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो तनवीर साहब, इसमें और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अब ये ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस में आप इसको क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स को आप सही तरीके से तालीम दे पाएंगे? क्योंकि आज के इस माहौल में हमारे पास झग्गी झोपड़ी में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले, जिसके पास जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो उसके पास जो है पैसा नहीं है, एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद के जो है अपने बच्चों को तालीम दिलाना, चलिए एक क्लास में अगर 4 बच्चे हैं तो ठीक है, अब उस घर में जो है अलग-अलग क्लासेस में हैं, तो हर तरीके से तो एंड्रॉयड नहीं ख़रीदेंगे। तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आप आगे बढ़ने की हुकूमत से क्या अपील करेंगे? सर, मैं पर्सनली हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप स्कूल के ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिए। स्कूल्स वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और ऑनलाइन क्लासेस पे जो है बच्चों को कुछ भी प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। पेरेंट्स ये समझ रहा है कि भाई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर है, जैसा क्लासेस पे से हटा देता है बच्चा, अपने कहीं ना कहीं पर्सनल एजेंडे पे जो है उसके अंदर एक्टिवेट हो जा रहा है। और जब क्लासेस ऑफलाइन पे आएगा तो जो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी डिस्टर्ब बच्चा है। बच्चा आजकल का जो बच्चे का एजेंडा हो गया है, दे नीड सेल फोन्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए उनको। अब वो बच्चा, उसको बोलेंगे आप घर में बैठ के पढ़ो, दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स। और इसके अंदर कोई भी नहीं, पेरेंट्स सफ़र हो रहे हैं, बच्चा तो एंटरटेनमेंट कर रहा है। एक बाप कितनी मुसीबत से, कितने मशक्क़त से 5,000 रुपये लेके आके पे करता है, उसका अंदाज़ा है मेरे। 5,000 रुपये एक कॉलेज वाले के आते, स्कूल वाले के आते, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक बाप जो है 5,000 रुपये के आते, एक 15 दिन की मेहनत उसकी ज़ाया करता है। तो मैं अज़बन गुजारिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, KCR साहब से, KTR साहब से, असद साहब से, अकबर साहब से, तमाम हमारे MLA से, कि भाई आप बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए आने दीजिए। यहाँ से कोविड नहीं फैल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि भाई कोविड स्कूल या कॉलेज में से फैल रहा है? सर, कई जगह पे एजेंडा चल रहे हैं, कई जगह पे देखिए, आज की कल की डेट में भी जो मैं कई शादियाँ देख लिया हूँ, वहाँ पे आपको कोविड नहीं फैल रहा। खाली स्कूल्स वाले यू आर बीन एक जो बच्चों का एजुकेशन देने वाले हैं, जो बच्चों को बिल्डअप करने वाले, आज आप हम जो बैठे हुए बियॉन्ड फ्रॉम द स्कूल्स, और हमारे स्कूल्स के जो हालात ऐसे कर दिए,
नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटीज, आप जितने भी स्कूल देखेंगे वो स्कूल के लिए पूरा माशा बिगड़ गया। बच्चा पढ़ेगा क्या? राइट फ्रॉम द 2 ईयर्स बच्चा हैव बीन प्रोमोटिंग। 9th में पढ़ा बच्चा 10th में आ गया, 10th में पढ़ा बच्चा इंटरमीडिएट में आ गया, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। दिस इज द शॉकिंग कैरियर ऑफ माई लाइफ। ये तो एक बहुत शॉक हो जा रहा, बच्चा एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं है, या एटलीस्ट ड्रॉप द कॉलेजेस, ड्रॉप द स्कूल, ड्रॉप द एग्जामिनेशन। आप कोई भी मदद कीजिए, जहाँ से बच्चा फिर आ रहा है बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करिए। आप बच्चे को चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, तो प्लीज़ वहाँ से स्टार्ट करिए। तो तनवीर साहब, इसमें जो है एक आखिरी सवाल आपसे है, अब जितने रिकग्नाइज स्कूल्स नहीं हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जी, तो क्या आप ऐसे अनरिकग्नाइज स्कूल्स के बच्चों को आपके कॉलेज, आपके जो रिकग्नाइज स्कूल्स है उनको 10th के एग्ज़ाम में आपके ज़रिए से उनको जो है पास कराने की कोशिश कर रही हैं या उनको एग्ज़ाम दिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं? सर मेरा स्कूल रिकग्नाइज स्कूल है, याकुब में स्कूल है मेरा, शोएब हाई स्कूल। इट्स अ रिकग्नाइज स्कूल है। आप चाहे तो मेरे स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, मेरे नहीं, जहाँ पे भी रिकग्नाइज स्कूल है। नहीं जनाब, एडमिशन में आप समझ रहे हैं, एडमिशन का मतलब है जैसा एक डायमंड मिशन स्कूल है, वहाँ पर जो है वो 10th तक रिकग्नाइज नहीं है। अब उस बच्चे को 10th का एग्ज़ाम दिलाना है, तो क्या आप वो प्राइवेट स्कूल से लेके आप अपने स्कूल से उनको एग्ज़ाम दिला सकते हैं आपके जो है स्कूल के बेस पे? इसका जवाब अलग दे देंगे, स्कूल आगे टेंशन नहीं आ जाएगी। टीचर क्या सवाल है इसमें? नहीं आजकल वैसे चलो, पहले तो ये हो जाने दीजिए, आखिर में उसका जवाब देंगे। आपका अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँ भाई? आपका इंट्रोडक्शन कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जहांगीर तनवीर, जोर से। मैं सैयद जहांगीर तनवीर, न्यू मदीना जूनियर एंड डिग्री कॉलेज टोली चौकी शालीबंडा मेहदीपट्टनम का करस्पॉन्डेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बात करूँ। और हमारे कॉलेज का जो एजेंडा है वो ऑन बेस ऑफ स्कॉलरशिप बेस एडमिशन पे है। और हमारे कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हाई फाई प्रोफाइल के जो है लैब्स है, जैसा केमिस्ट्री लैब देखेंगे आप, ज़ूलॉजी लैब देखेंगे, कंप्यूटर लैब देखेंगे और बोटानिकल गार्डन देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हाई फाई प्रोफाइल के लैब हैं हमारे। और ये जो तमाम प्राइजेस लगे गए हैं, जो बच्चे पास आउट होकर जाएंगे या स्पेशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए जो है बच्चों को प्राइजेस दिया जाएगा। जो बच्चे टॉपर में आते हैं, फर्स्ट सेकंड टॉपर, उनके लिए भी जो है प्राइजेस का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से वी हैव वेरी गुड एजुकेशन क्वालिटी इन द फील्ड फ्रॉम राइट फ्रॉम 55 ईयर्स। और मैं प्रोफेसर M.A. मोमिन का नवासा हूँ। और मैं चाइल्ड बर्थ से जो है मैं इसी पोजीशन से पैदा हुआ और मरे दम तक इंशाल्लाह ताला मैं इसी पोजीशन पे मरूंगा इंशाल्लाह। और आज मेरी जो कामयाबी है वो मेरे वालिदैन की वजह से है। और मेरे कॉलेज के अंदर काफ़ी अच्छे हाई फाई प्रोफाइल के फैकल्टीज़ हैं। और हमारे कॉलेज का जो एजेंडा है वो 5000 रुपीज़ में एडमिशन लिया जाता है, चाहे B.Com जनरल या B.Com कंप्यूटर या NZ-C। रिमेनिंग जो फीस देंगे वो स्कॉलरशिप से अचीव करेंगे। ऑलरेडी व्हेन द स्टूडेंट केम टू द कॉलेज, जब कॉलेज को बच्चा आएगा तो हम ये पूरे डिटेल्स को बता के कमिटमेंट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से उसी के बाद हमारा कॉलेज काफ़ी सक्सेस है। एक मिनट सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपका कॉलेज ये कोएड है या नहीं? स्पेशली फॉर सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स है सर। बॉयज़ का अलग सेक्शन है, गर्ल्स का अलग सेक्शन है हमारे पास। और इसके अंदर वोकेशनल कोर्सेज भी है हमारे पास, जैसा मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है। और जूनियर कॉलेज के भी जो है MPC, BPC, CEC रेगुलर कोर्सेज भी जो है बच्चों के लिए तालीम इल्म है। सर फीस क्या है सर जूनियर का? इसके अंदर 5000 रुपीज़ फीस है। रिमेनिंग जो फीस देंगे वो स्कॉलरशिप से अचीव करना है, बच्चे को 5000 रुपीज़ पे करना है हमारे पास। सर आपके मैनेजमेंट की तरफ से जैसे वोकेशनल कोर्सेज है, जैसे लाइफ के अगर आपको नर्सेस के, इसके लिए आपका फ्यूचर में कुछ 100% जॉब रिप्लेसमेंट के भी कुछ गारंटी है? सर जो हमारा MLD का जो प्रैक्टिकल है और फिजियोथेरेपी और नर्सिंग का प्रैक्टिकल है, डेली जो उसके अंदर पेशेंट बच्चे प्रैक्टिकल पे जाते हैं, 1000 से 1200 जो है पेशेंट्स रहते हैं वहाँ पे। और मेरे जो हॉस्पिटल थे, हालांकि मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, मगर राइट फ्रॉम द 30 ईयर से जो मेरा प्रैक्टिकल रहा, वेल फेमस प्रैक्टिकल रहा। और जो बच्चे प्रैक्टिकल पे जाते हैं वो 1000 से 1200 पेशेंट रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट। और जो वहाँ के जो मिशनरीज़ हैं, करीब 25-30 लाख रुपए के मिशनरीज़ हैं। सर लास्ट ईयर जो सोशल मीडिया पे आपकी स्कॉलरशिप का जो एजेंडा था उसके बारे में कुछ बोलिए आप। सर जब हम बच्चों से एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5000 में एडमिशन ले रहे हैं या 7000 में जो भी एडमिशन ले रहे हैं, तो उससे हम माहिदा कर लेते हैं दिस कॉलेज डिपेंड ऑन द स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन। गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई स्कॉलरशिप हासिल करो। बच्चे इंटरमीडिएट में दाखिल नहीं करते, फिर उसके बाद डिग्री में आके दाखिल नहीं करते, तो 3 साल बच्चा अपना इंटरटेन करता है। जब हमारे कॉलेज का एक उसूल है, हम जो फीस ले रहे हैं 5000 रुपीज़, ऑन दैट बेस आपको जो है हॉल टिकट देते रहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी देंगे, सेकेंड ईयर में भी देंगे, थर्ड ईयर में भी देंगे, हॉल टिकट इशू किया जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद जो एजेंडा रहेगा,
आप जब सर्टिफिकेट लेने आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे वेदर यू हैव बीन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट। जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के, हर कॉलेज के मैनेजमेंट को राइट है कि भाई उनका स्कॉलरशिप जो है कैश करें, उनके सर्टिफिकेट कैश करें। लास्ट ईयर जो एजेंडा हुआ था, ये बच्ची फुला जो हैज़ टेकन द एडमिशन इन बीकॉम जनरल के अंदर या बीकॉम कंप्यूटर के अंदर बच्ची एडमिशन ली। ये इसका कमिटमेंट है। 3 साल तक बच्चे जो है अपने इंटरटेनमेंट में रहे, एन्जॉयमेंट में रहे। 3 साल के बाद इनको ग्रैब करें। अब एक मी सेवा पे जो है बच्चा जाएगा, बच्चा जाके बोलेंगे अप्लाई कर देंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट देता है मी सेवा। हज हाउस जब जाते हैं, हज हाउस के अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट रहता कि बाद वक्त बच्चा जो है फ़ोटो अपलोड नहीं कर देता, बाद वक्त इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर देता। तो बच्चे का काम है उसको रेक्टिफाई कराने का है। और हमारे कॉलेज से बार बार जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई ये चीज़ें सबमिट करने का है, लेके आके डालो। उसी के बाद बच्चा भी जो है अप्लाई नहीं करेगा तो बच्चा डिफ़ॉल्ट में रहेगा। 5 बच्चों से मेरा कॉलेज नहीं है, 5 बच्चे जो एजेंडा बना है उनसे मेरा कॉलेज नहीं है। मैं राइट फ्रॉम द 30 साल से जो ये फील्ड में हूँ और मैं लैक ऑफ स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार कर दिया। एक मेरी इमेज है, एक प्रेस्टीज है। एक 5 बच्चों के आते मेरा कॉलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो जेन्युइन है, लेट्स कम टू द कोर्ट। मैं और उनका कोर्ट में जो केस डाला हूँ वो बच्चों के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग उनके पास का प्रूफ है मेरे पास। जब उनसे करा था मैं, हर चीज़ का कमिटमेंट करें हमारे पास। फर्स्ट ईयर में कितनी फीस है, सेकेंड ईयर में कितनी फीस है, थर्ड ईयर में कितनी फीस देंगे, ये देखिए आप यहाँ पे इसका है। फर्स्ट ईयर में 8,500 पे करना है, रिमेनिंग प्लस स्कॉलरशिप। सेकेंड ईयर 10,000। ये पूरे एजेंडे उनके पास हमारे पास अवेलेबल है, एविडेंस हमारे पास है। और वो केस का मसला जो है कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ड्यू टू द कोविड की वजह से जो है कोर्ट को जो है अप्रोच नहीं हो रहा, हमारे जज अप्रोच नहीं हो रहे, तो इसी वजह से टेक सम टाइम। तो उसका भी इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द मैं एजेंडा दूंगा, उसका भी पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा मैं आपको। तो अभी अब हम लोग के चैनल के जरिए आप आवाम में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? थैंक्स फॉर ऑल यू मीडिया पीपल्स जो आजकल हाई फाई प्रोफाइल पे है आप लोग, और आपकी एक इमेज बन गई है मार्केट के अंदर। एक बड़े बड़े चैनल जो है, बोलूँ ना, बिल्कुल एक बड़े बड़े चैनल जो है पीछे हो रहे हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि जो चैनल के अंदर जो एक लेट जाएगा आपके ज़रिए विदिन सेकंड के अंदर जो है यूट्यूब के ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चले आ रहा। मैं तहे दिल से जो है आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मेरे कॉलेज के अंदर आए, विजिट करें आप। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई क्वेश्चन? और कुछ क्वेश्चन है सब? आरिफ साहब, अब्दुल्ला सिद्दीक साहब का जो है और तमाम मीडिया चैनल का जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए, अप्रोच करें मेरे को। जज़ाकल्लाह खैर। मैडम परचेस करके लेके आई। तो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये कॉलेज के सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज और बीजेपी में जैसे कॉलेज में इस्तेमाल तो फिर अब इसके लिए स्टूडेंट्स को यहाँ ला के प्रैक्टिकल, यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। अंदर हम तो प्रोजेक्टर के ऊपर क्लास चलेंगी इनकी। यहाँ पे प्रोजेक्टर के जरिए जब जब स्पेसिमेन आएगा, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन इसके ऊपर बता रहे हैं सब्जेक्ट, वाइपर के ऊपर बता रहे हैं, तो वाइपर के ऊपर डिजीज जब बता रहे हैं कौन सी जगह पे कौन सा है इसका कलर होता है। ये क्या लगता है यहाँ पे बच्चों को समझ गया। वो जो नीचे का लैब देखिए वो बीकॉम कंप्यूटर जनरल के लिए है, और ये जो लैब है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के लिए है। तो ये जूनियर कॉलेज चाहिए आपके लिए है? जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लिए डिग्री कॉलेज, बाईपीसी के लिए और एनएससी के लिए लैब है दोनों के लिए। जी। वोकेशनल कोर्सेज में क्या क्या? वोकेशनल कोर्सेज के अंदर एमएलटी है, पीटी है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। जैसे नीचे मैं गाइड भी देखा, मेहंदी डिजाइनिंग वगैरह वैसे क्लास वो क्लासेस को तब ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है ये 2 ईयर इंटरमीडिएट कोर्सेज है। इसके बाद स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू फॉर बीएससी, जैसा एमएलटी कर रहा बच्चा, एमएलटी के बाद बच्चा बीएससी एमएलटी कर सकता, पीटी कर रहा, फिजियोथेरेपी कर रहा, इसके बाद बच्चा स्टूडेंट है डीपीटी करने के लिए, नर्सिंग कर रहा है, एमपीएचडी कर रहा, उसके बाद ये बीएससी नर्सिंग कर सकता। अब आपके ये जैसा आपका सवाल था जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स में है, तो अब आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है या नहीं? इसमें जो है अभी आपके लिए थोड़ा नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है बात इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट कोर्सेज है। आप एमएससी बाईपीसी तीनों होंगे, इसी वजह से इंटरमीडिएट इससे रिलेटेड एमबीसी बाईपीसी ये तो ग्रुप्स हो गए। जैसे इंटरमीडिएट स्टूडेंट इसके लिए आपके पास एडमिशन नहीं तो वही करेंगे। उससे हटके जैसे वोकेशनल कोर्स, जैसे मैं ऑलरेडी मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं अभी एमएलटी या मेडिकल लैब टेक्नीशियन या एमआरटी में रिकॉर्ड टेक्नीशियन या फिर कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट में डिग्री के सब्जेक्ट में जो बोटानिकल गार्डन काम में आता है,
तो उसी वजह से जो है यहाँ पे सेटअप करें बोटानिकल गार्डन के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए। इसकी अलग इसके अलावा इंटरमीडिएट के क्लास रहेंगे, आपको डिग्री में क्लास रहेंगे। इसमें क्या क्या जो है प्लांटेशन है इसका? पूरे प्लांटेशन कॉफी के दूसरे सब्जेक्ट में क्या अच्छा बहुत सब्जेक्ट के पूरे प्लांटेशन है। देखिए वो ये कि आप ये सामान लो जो डिजिटल होगा तो उसी मामले में जब डेटा के अपने आ रहा है डेटा में होगा तो ये इंडियन कॉलेज और दूसरी कॉलेज के लिए ये खुद ही काम है। ये हमारा न्यूट्रिशन लैब है। यहाँ पे एनसीटी के बच्चे हैं, न्यूट्रिशन गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। कौन सी क्लास के लिए? डिग्री के लिए न्यूट्रिशन केमिस्ट्री के जी। केमिस्ट्री के तहत अब ये लैब है बॉटनिकल लैब, ये पूरा बॉटनी लैब है। इसके अंदर आपको ये पूरा बॉटनी लैब है। इसके अंदर आपको मैं ये जानना चाह रहा हूँ जरूर था कि ये जो आपने जो लैब है अभी किसके लिए काम ये इंटरमीडिएट के लिए है। इंटरमीडिएट बॉटनी के लिए काम है चला क्या सब्जेक्ट के लिए? बॉटनी। अच्छा बहुत यहाँ से ये केमिस्ट्री लैब के लिए स्टूडेंट के लिए तो इससे नुकसान हो रहा है कि ये कैसा बच्चे जो है लैब सेट आउट किया इस पे ये अरेंजमेंट करना है थोड़ा रिलैक्स ट्रैक हो जाना थोड़ा रिलैक्स जी।